नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका जीएसपी ग्लोबल क्लासेस में। तो गाइस, आपको जैसा पता होगा कि हमने नाउन टॉपिक को आपको संपूर्ण तरह से समाप्त करा दिया है। इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, किसी प्रकार की समस्या नहीं होनी चाहिए। और मैंने जहाँ तक है कि 9 टू 12 जितना भी तुम नाउन में तुम्हारे आता है वो कवर कर ही लिया है। ऑलमोस्ट आपने कंपटीशन लेवल तक का भी कवर कर रखा है। जब आप कंपटीशन पढ़ोगे तो उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें जो आपको देखने को पुनः मिलेंगी। ठीक है, जो रिपीट होंगी, आप टेंशन ना लो। ठीक है बच्चों, तो आज हम क्या करेंगे, आज की वीडियो हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन है उन्हें जानेंगे तो किस तरह से। तो भाई, हम्म, कुछ हमने हाथ से बनाए हुए हैं। करो भाई, करो, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ उसे। हाँ भाई, करो भाई। अच्छा, गलत सही रहेगा। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़िए पहले क्वेश्चन को। ये कह रहा है हर हेयर आर ट्रूली। तो भाई, इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, उसे जान लो। कैसे करेंगे, देखो भाई। वहां में नहीं बता पाया, यहाँ समझ लो। तो जब हमारी हेयर की बात होती है, किसकी? हेयर की। जब हम अपने हेयर यानी कि बालों की बात करते हैं तो किस तरह से चलते हैं, देखो बच्चों। काउंटिंग पर। किस पर बच्चों? गिनती पर। गिनती कैसे होनी चाहिए? यदि गिनती, गिनती भी जो है इसमें दो तरह की होती है। यानी कि मैं क्या बता रहा हूँ, ध्यान समझे ना। कि हमारे जो हेयर होते हैं वो दो तरह से डिपेंड होते हैं। काउंटिंग पर डिपेंड होते हैं। काउंटिंग दो तरह से की जाती है। एक बच्चों कैसी? सिंगुलर काउंटिंग। कैसी भाई? सिंगुलर काउंटिंग। और एक होती है बच्चों कैसी? प्लूरल काउंटिंग। तो बोलोगे सर ये क्या चक्कर है? तो बच्चों ये चक्कर ये है कि यदि तुम सिंगुलर काउंटिंग करते हो, इफ यू काउंटिंग इज सिंगुलर, तो क्या लगाओगे? तो तुम हेयर कैसे लोगे? हेयर को सिंगुलर यूज करोगे। इफ यू काउंटिंग इज प्लूरल, तो तुम क्या करोगे? यू यूज प्लूरल वर्ब। तो हेयर कैसे होना चाहिए? हेयर भी हमारा क्या होना चाहिए? प्लूरल होना चाहिए। तो बात करते हैं, समझ में आया? यानी कि हेयर की काउंटिंग की जाती है कैसे? सर दो तरह से काउंटिंग होती है, एक होती है सिंगुलर काउंटिंग, एक होती है प्लूरल काउंटिंग। यदि हम क्या करेंगे, यदि हम सिंगुलर के लिए बात करें, सिंगुलर की हेयर आएगी, और हम प्लूरल की बात करें तो प्लूरल के लिए हेयर्स आएगी। तो देखो बच्चों, हाँ भाई, आ जाओ। तो क्या कह रहा है? हर हेयर, हर हेयर, उसके हर क्या है भाई? हर एक किसी पर्टिकुलर व्यक्ति की बात कर रहा है। इसका मतलब क्या है सर? तो यहाँ पे हेयर, हर हेयर, उसके हेयर आर आ सकती है। हाँ भाई, उसके हेयर आर आ सकती है। क्या आएगी सर? यहाँ पे आर में एरर होगा, क्या आएगी? इज आनी चाहिए थी। ठीक है बेटा, आगे पढ़ो भाई। क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट पढ़ो। ये कह रहा है कि आवर एल्डर्स गेव अस मेनी एडवाइस। सर कल ही समझाया हमने एडवाइस और एडवाइस में अंतर। यहाँ पे आप देख पाओगे सर। हाँ भाई, यहाँ पे अगर तुम देख पा रहे हो सर, सर ये क्या है सर? मेन यहाँ पर क्या है? डिटर्मिनर है। इससे बात आती है नाउन। क्या आती है बच्चों? डिटर्मिनर से क्यों बात आती है? नाउन। सर एडवाइस सही है, नाउन ही है। लेकिन सर आप गौर से देखो सर, यहाँ पे एडवाइस क्या है? सर एडवाइस होती है अनकाउंटेबल नाउन। सर क्या अनकाउंटेबल नाउन में ऐसे क्या आ सकता है? सर नहीं आ सकता। इसका मतलब क्या होगा? यहाँ पे एडवाइस में एरर होगा। समझ रहे हो भाई? अगला क्वेश्चन देखेंगे फटाफट जल्दी। अब अगला क्वेश्चन देखो कि आई हैव मेनी वर्क टू डू। देखो बच्चों, बहुत बढ़िया, समझो। क्या कह रहा है कि आई हैव मेनी वर्क टू डू। मेरे पास करने के लिए बहुत सारा काम है। लेकिन अब तुम देखोगे सर, आपने अभी समझाया था मैं क्या, कि सर वर्क कैसा नाउन होता है? सर वर्क होता है हमारा कैसा नाउन? अनकाउंटेबल नाउन। कैसा होता है बच्चों? वर्क होता है हमारा अनकाउंटेबल नाउन। लेकिन सर अनकाउंटेबल नाउन से पहले मैनी कैसे आ गई? सर यहाँ पे मैनी नहीं आनी चाहिए। क्योंकि सर क्या, क्योंकि सर हमारा क्या है? सर वर्क कैसा होता है बेटा? वर्क होता है कैसा बच्चों? अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन क्या होते हैं? जिसकी हम गिनती नहीं कर सकते हैं। लेकिन जिसकी गिनती ही नहीं कर सकते तो उसके बाद मैनी किस तरह से आ सकता है? मैनी यहाँ पर गलत होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे फटाफट जल्दी, जल्दी बताएंगे अगले क्वेश्चन में क्या एरर है। तो भाई, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों? अगर तुम अगले क्वेश्चन देखोगे तो अगला क्वेश्चन कहता है भाई, सुनीता हैज सोल्ड ऑल हर फर्नीचर्स। सर आपने लिखाया था, कहाँ लिखाया था? मैंने आपको बच्चों अनकाउंटेबल नाउन लिखाया था बेटा। फर्नीचर, फर्नीचर कैसे नाउन है सर? फर्नीचर हमारा अनकाउंटेबल नाउन होता है। क्या होता है? अनकाउंटेबल नाउन होता है। लेकिन सर आपको एक गौर से देखोगे सर, एक चीज क्या, सर फर्नीचर में एस कहां से आ गई भाई? फर्नीचर में एस तो आ ही नहीं सकती है, क्योंकि सर अनकाउंटेबल नाउन में फर्नीचर में एस नहीं आती है। अगर तो यहाँ पे क्या होगा सर? यहाँ पर इस वाले पार्ट में होगा। यहाँ पे सर क्या है? फर्नीचर में एस नहीं आएगी। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है, शी गेव मी इंफॉर्मेशन अबाउट दिस बैंक। बताओ भाई फटाफट जल्दी, इसमें कहाँ एरर है? शी गेव मी इंफॉर्मेशन अबाउट दिस बैंक। उसने मुझे इंफॉर्मेशन दी इस बैंक के बारे में। उसने मुझे इंफॉर्मेशन दी इस बैंक के बारे में। क्या दी बच्चों? इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन कैसी नाउन है? सर इन्फॉर्मेशन हमारी कैसी नाउन है? अनकाउंटेबल नाउन है। लेकिन सर अगर ये अनकाउंटेबल नाउन है सर, इसमें एस कैसे आ गई? सर यहाँ पे क्या रखी है? एस रखी, इसलिए सर इसमें इन्फॉर्मेशन गलत होगी, क्योंकि इन्फॉर्मेशन में एस नहीं आएगी। समझ रहे भाई? यानी कि इन्फॉर्मेशन में एस नहीं आएगी। अगला क्वेश्चन देखेंगे फटाफट जल्दी। दिस सीनरीज ऑफ हिमाचल प्रदेश आर वेरी चार्मिंग।
हिमाचल प्रदेश की जो सीनरी है वो कैसी है बच्चों, बहुत ही चार्मिंग, बहुत ही ज्यादा सुंदर है, यानी बहुत ही ज्यादा आदर्श है दिखा देखने में। देखो बच्चों, अद्भुत, यानी कि द सीनरी ऑफ हिमाचल प्रदेश आर वेरी चार्मिंग। आप देख पाओगे सर क्या, सर सीनरी कैसा नाउन है, सर सीनरी अनकाउंटेबल नाउन है, और सर आपने यहाँ पर सीनरी में ऐसे कैसे लगा दी, सर यहाँ पे ये सीनरी का प्लूरल हो ही नहीं सकता, सर यहाँ पे क्या होगा, सीनरीज नहीं हो सकता, क्या होगा, सीनरी होगा, सीनरीज नहीं हो सकता, मैंने आपको लिखाया था उस दिन, क्या होगा बच्चों, यहाँ पर सीनरीज में एस नहीं आएगी। ठीक है भाई, अब यहाँ तक, आओ भाई, देखो भाई आगे फटाफट करेंगे जल्दी जल्दी, क्या कर रहा है, द पीपल्स इज रेडी टू हेल्प यू। तो बच्चों इसका एक कॉन्सेप्ट समझ लो फटाफट जल्दी, तो बच्चों अब यहाँ पे समझेंगे जल्दी। तो बच्चों एक होता है तुम्हारा क्या, पर्सन, क्या होता है बच्चों, पर्सन, किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति की बात किया होता है पर्सन। अगर मैं पूछूं सर पर्सन का प्लूरल क्या होता है, यानी कि बहुवचन, सर बोलोगे सर क्या करते हैं हम, पर्सन में एस लगा देते हो तुम, सही बात है नहीं है, लेकिन सर इसका प्लूरल ये नहीं हो सकता, प्यूपल, हाँ भाई, इसका मतलब भी तो ये हो गया, हाँ भाई प्यूपल माने भी बहुत सारे लोग हो गए, पर्सन माने भी बहुत सारे लोग हो गए, सर क्या मतलब, सर पर्सन होता है सिंगुलर नाउन, ठीक है, और पर्सन्स, हाँ भाई, और पर्सन्स और प्यूपल क्या होते हैं बच्चों, पर्सन्स और प्यूपल क्या होते हैं तुम्हारे प्लूरल नाउन। लेकिन अगर मैं तुमसे कहूँ, ध्यान से ना, अगर मैं तुमसे कहूँ सर प्यूपल में अगर एस लगा दूं तो मैं, हाँ भाई, अगर मैं तुमसे कहूँ कि मैं पीपल्स में एस लगा दूं तो, सॉरी पीपल में एस लगा दूं तो पीपल्स कर दूं तो क्या हो जाएगा बच्चों, तो इसका मतलब होता है तुम्हारा क्या, नेशन, क्या होता है भाई, नेशन। अब इसका मतलब ये नहीं है बहुत सारे लोग हो गए, इसका मतलब क्या होगा, नेशन माने राष्ट्र, क्या होगा बच्चों, राष्ट्र, लॉजिक याद रखना, पर्सन होता है सिंगुलर, पर्सन्स और पीपल होते हैं प्लूरल नाउन, और पर्स और पीपल्स कर दिया है, पीपल्स होती है तुम्हारी क्या बच्चों, नेशन की बात करते हैं हम, किसकी, राष्ट्र की। आज भाई क्वेश्चन फटाफट देखो बच्चों, अगर तुम देख पाओगे तो क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है, क्या कर रहा है देखो भाई, ये कह रहा है द पीपल इज रेडी टू हेल्प यू। आप देखोगे सर पीपल क्या है, तो यहाँ पर पीपल क्या है, प्लूरल नाउन है, और प्लूरल नाउन के बाद सिंगुलर काउंटिंग आउट सकती क्या आएगी सर, यहाँ पे इस गलत होगी, क्या आएगा बच्चों, यहाँ पे आर आना चाहिए था, तो यहाँ पे क्या गलत होगी, इस गलत होगी, क्योंकि पीपल कैसा नाउन है, पीपल सर क्या है, प्लूरल नाउन है, ठीक है बच्चों। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, आई वांट टू अ शीट, सॉरी आई वांट टू अ पेपर टू राइट एन एप्लीकेशन, मुझे एक पेपर चाहिए किसके लिए, एक एप्लीकेशन लिखने के लिए। लेकिन सर आपने हमें बताया था, क्या बताया था भाई, हाँ भाई क्या है इसमें, तो आपने बताया था पेपर कैसा नाउन है बेटा, पेपर कैसा नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है, कैसा नाउन है बच्चों, पेपर हमारा अनकाउंटेबल नाउन है, और काउंटेबल नाउन, नाउन से पहले काउंटिंग आ ही नहीं सकती, यहाँ पर ए गलत होगा, यानी कि अनकाउंटेबल नाउन से पहले काउंटिंग आ ही नहीं सकती। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आई ब्रिंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स फ्रॉम द मार्केट्स, मैं क्या लगा, मार्केट से फ्रूट्स और वेजिटेबल लेकर आया, लेकर आ रहा हूं, तो लेकिन सर इसमें एरर क्या है, हाँ भाई क्या एरर है, कल ही बताया था, बताओ जल्दी फटाफट क्या एरर है। सर आप देख पाओगे सर क्या, आई ब्रिंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, सर आपने थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है, सर कल बताया था क्या, फ्रूट और फ्रूट्स, फ्रूट होता है बहुत सारे फल, और फ्रूट्स परिणाम, यहाँ पे देखो सर क्या है, फ्रूट्स लिख रही थी, यहाँ पे फ्रूट्स नहीं आएगी, क्या आएगी सर, यहाँ पे फ्रूट होनी चाहिए थी, क्योंकि फ्रूट्स का मतलब क्या होता है, परिणाम, किसी चीज का रिजल्ट होना, और यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम फ्रूट यानी कि फल की बात कर रहे हैं, फल के लिए आएगी बच्चों, फ्रूट आएगी। समझ गए, अगला क्वेश्चन देखिए फटाफट, यू मस्ट कंटिन्यू योर स्टडी, कल ही समझाया था स्टडी और स्टडीज, आप अगर आपको याद होगा तो भाई क्या होता है, स्टडी होती है नाउन, स्टडीज होती है, सॉरी स्टडी होती है वर्ब, कल बताई थी मैं, क्या बताई थी सर बेटा, स्टडी क्या होती है, स्टडी होती है तुम्हारी क्या, वर्ब, ठीक है, और एक क्या होती है बच्चों, एक होती है स्टडीज, इसे बोलते हैं नाउन। लेकिन अगर तुम देखोगे सर क्या देखेंगे, सर योर क्या है, बेटा योर है यहाँ पर क्या, डिटर्मिनर, क्या है बच्चों, योर है यहाँ पर डिटर्मिनर, और डिटर्मिनर की बात क्या आती है बच्चों, डिटर्मिनर की बात आती है नाउन, स्टडी नहीं आनी चाहिए, सर आनी चाहिए सर, यहाँ पे स्टडीज होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था सर, यहाँ पे स्टडीज होना चाहिए था। समझ गए बेटा, अगला क्वेश्चन देखेंगे फटाफट जल्दी जल्दी देखो, हाँ भाई अगला क्वेश्चन देखो देखो क्या कह रहा है, हर स्पेक्टल्स इज वेरी नाइस, उसकी स्पेक्टल्स माने, देखो स्पेक्टल होता है क्या होता है, स्पेक्टल्स क्या होती है, तो बच्चों यहाँ पे समझो, यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट है, तो भाई स्पेक्टल्स, तो लिख लेना यहाँ पर, अगर तुम्हें नहीं पता हो तो यहाँ पे लिख देता हूँ, तो बच्चों स्पेक्टल्स इसे नोट कर लेना, ये बच्चों ये होती है हमारी अनकाउंटेबल नाउन, क्या होती है अनकाउंटेबल, स्पेक्टल्स में क्या आता है, स्पेक्टल्स खाली नहीं आती है, स्पेक्टल्स में हमेशा एस यूज करते हैं, तो सर यहाँ पे क्या, अगर तुम देख पाओगे सर यहाँ पे क्या है, सर यहाँ पे क्या लिख रही है, यहाँ पे खाली स्पेक्टल्स है, इसलिए स्पेक्टल्स नहीं होगा, क्या होगा बच्चों, स्पेक्टल्स होना चाहिए, क्या आना चाहिए बच्चों, इसमें एस आनी चाहिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, तो भाई क्या करा है, क्या करा है, ही गॉट ओनली पासिंग मार्क्स, उसने ओनली 5 लाख ही मार्क्स ला पाया,
अब देखो सर इसमें एरर क्या है बेटा, इसमें देखो इसमें एरर क्या है वो समझाता हूँ। तो जो कभी भी याद रखना, कभी भी पासिंग मार्क्स नहीं होता है। क्या होता है? अगर तुम बोलोगे कि हाँ ये ही गॉट ओनली पासिंग मार्क्स, नहीं नहीं, तुम क्या बोलोगे आज में रखना, कभी भी तुम पासिंग मार्क्स नहीं बोलो। क्या बोलो बच्चों? इसके लिए हम यूज करते हैं क्या बच्चों? ध्यान रख लेना, पास मार्क्स। क्या थे बच्चों? पास मार्क्स। कभी भी तुम बोलोगे कि ये पास लाख की मार्क्स लेके आया तो उसे क्या बोलोगे बच्चों? तो पासिंग मार्क्स नहीं, पास मार्क्स। क्या बोलोगे आज का देखना, क्या बोलोगे बच्चों? पास मार्क्स। ठीक है बस। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे भाई क्या कर रहा है। द चेयर्स लेग आर ब्रोकन, इस कुर्सी के पैर टूट गए। लेकिन सर मैंने आपको पत्थर आपने पढ़ाया था क्या? तो बेटा कभी भी नॉन लिविंग थिंग्स में एपोस्ट्रोफ का यूज नहीं करते। सर चेयर नॉन लिविंग थिंग्स है, चेयर में एपोस्ट्रोफ यूज नहीं होगा। क्या आएगा सर? द लेग्स ऑफ दिस चेयर, लेग्स ऑफ दिस चेयर आर ब्रोकन। समझ गए? ऐसा होना चाहिए था। हाँ भाई फटाफट आ जाएंगे जल्दी। देखो बच्चों यहाँ पे देखोगे क्या कह रहा है, देर इज नो स्पेस इन द कार। देखो बच्चों यहाँ लिखना, यहाँ पे लिख लेना। तो बच्चों जब हम खाली की बात करते हैं, कैसे? खाली जगह। तो जब हम खाली जगह की बात करते हैं, चाहे वो किसी चीज के अंदर खाली की बात किया है, तो जो उसके लिए स्पेस नहीं आती है, क्या स्पेस नहीं लगाएंगे? क्या लगाएंगे बच्चों? उसके लिए आती है रूम। क्या लगाते हैं बच्चों? स्पेस नहीं आती है, स्पेस नहीं आती, क्या आती है बच्चों? रूम का यूज करते हैं। क्या करते हैं बच्चों? जब हम खाली जगह की बात करते हैं तो स्पेस नहीं आएगी, क्या आएगी? रूम आएगी। रूम दिख रही है? ROOM, रूम का यूज करेंगे। सर कैसे? यहाँ पे समझो फटाफट जल्दी। क्या सर देयर इज नो स्पेस, स्पेस नहीं आएगा, क्या आएगा सर? देयर इज नो रूम। सर देयर इज नो रूम इन द कार, इस गाड़ी में कोई जगह नहीं है। और रूम ये मतलब रूम कमरे वाला रूम नहीं, नहीं यहाँ पे क्या है, इस कार में कोई भी खाली जगह नहीं है, खाली जगह के लिए स्पेस नहीं, क्या लाएंगे? तो रूम का यूज करेंगे। तो बच्चों अगला सेंटेंस क्या कह रहा है, वी शुड हेल्प द पुअर्स। हाँ भाई देखो ये भी अलग बढ़िया कॉन्सेप्ट है, इसे समझ लो। तो बच्चों जब हम द प्लस एडजेक्टिव यूज करते हैं, हाँ भाई जब हम द प्लस एडजेक्टिव, तो बच्चों जब हम द के बाद क्या लगाते हैं? एडजेक्टिव यूज करते हैं। तो बच्चों ये क्या करता है, ये उस पूरी जाति को संबोधित करता है। क्या करता है? उस पूरी जाति को दिखाता है, दिखाता है। सर कैसे दिखाता है? देखो बच्चों जैसे मैंने लिखा, मैं लिखा द प्लस रिच, क्या होगा भाई? द रिच, द रिच। और भाई क्या बोलेंगे बच्चों? द रिच। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा कैसे बच्चों? अमीर लोग, अमीर लोग। मतलब क्या कर रहा है बच्चों? अमीर लोग। द रिच, द रिच क्या कर रहा है बच्चों? पूरी जाति को दिखाता है। द रिच जिस होता है अमीर, द रिच यानी कि अमीर लोग। द पुअर, हाँ भाई अगर मैं लिखूं द पुअर, इसका मतलब क्या होगा? कैसे बच्चों? पुअर यानी गरीब लोग। अगर इसमें एच लगा दूं तो इसका मतलब नॉन सेंस हो जाएगा, क्योंकि पहले से ही सर वो पहले से ही पूरी जाति को दिखा रहा है, उसमें तुम एच लगा दोगे सर गलत होगा नहीं होगा? तो जो तो वही चीज यहाँ पे देखेंगे क्या है, सर क्या कह रहा है, वी शुड हेल्प द पुअर। सर द पुअर क्या है? सर द पुअर पहले से ही पूरी जाति को दिखाता है, इसमें सर ऐसा लगा दिया आपने, सर क्या होगा यहाँ पे? पुअर में एरर होगा, क्योंकि सर द पुअर पहले से ही पूरी जाति को दिखा रहा है, कैसे गरीब लोगों को तो पहले से दिखा रहा है द पुअर, लेकिन इसमें ऐसा आपने पुअर में ऐसा लगा दिया तो ये यहाँ पर गलत होगा। ठीक है भाई। उसके बाद आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सी लेफ्ट फॉर डेली बॉय 8:30 ओ क्लॉक। मैंने आपको समझाया था, क्या लिख समझाया था कि सर जब भी हम कैसी काउंटिंग की बात करते हैं, जब भी हम फिक्स टाइम की बात नहीं करें, यानी कि अगर मैं बात करता 8 o'clock या 7 o'clock, 5 o'clock, 4 o'clock, अगर ऐसी बात करते हैं तो उसके लिए लगाते हैं कि हम PM या AM क्या लगाता बच्चों। लेकिन यहाँ पे देखो क्या दे रखा है, ओ क्लॉक दे रखा है। टाइम कैसा है, काउंटिंग कैसे रखी है सर? काउंटिंग हाफ में दे रखी है, हाफ में काउंटिंग सर ओ क्लॉक नहीं आएगा। क्या होना चाहिए सर यहाँ पे? 8:30 क्या होना चाहिए? AM होना चाहिए था या PM होना चाहिए था, अगर लगाना चाहो तो। लेकिन एरर कहा होगा सर? एरर होगा ओ क्लॉक नहीं आएगा। समझ रहे हो? अगला क्वेश्चन देखिए फटाफट जल्दी। क्या कह रहा है, क्या कह रहा है बच्चों, अमेजिंग स्टोरीज आर एन इंटरेस्टिंग बुक्स। अमेजिंग स्टोरीज आर एन इंटरेस्टिंग बुक। सर आपने बताया था सर स्टोरी कैसी नाउन था बेटा? स्टोरी हमारी अनकाउंटेबल नाउन है, लेकिन यहाँ पे क्या है, स्टोरीज दे रखा है। अनकाउंटेबल नाउन का हम प्लूरल नहीं करते, तो क्या होगा बच्चों? यहाँ पे स्टोरीज में एरर होगा। बस एक मिनट रुक जाए, स्टोरीज में एरर होगा यहाँ पे। ठीक है बच्चों, आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, दिस इज दिस इज माई सन्स इन लॉ हाउस। यह घर मेरे कैसा है, मेरे दामाद का है। लेकिन आपने देखा सर क्या, सर जब भी क्या बनता है, मैं बेटा बताई थी बेटा, जब भी नाउन नाउन प्लस कंपाउंड बनता है, क्या बच्चों? जब भी नाउन के साथ कंपाउंड बनता है तो क्या आती है बच्चों? पूरे कंपाउंड के बाद क्या आती है? एपोस्ट्रोफ का यूज करते हैं। यानी जब भी नाउन प्लस कंपाउंड बनेगा तो पूरे कंपाउंड के बाद क्या आती है बच्चों? एपोस्ट्रोफ का यूज होता है। जैसे मैं एग्जांपल लेना चाहूं, क्या सर मैं लिखा सन इन
क्लोज हाउस, तो क्या बच्चे कहां पे आएगी, ये पूरा बन गया नाउन और ये पूरा बन गया कंपाउंड। अगर मैं लिखना चाहूँ हाउस तो क्या आएगी बच्चों, इसके साथ एपिस्टॉप कहां आएगी, यहाँ पे नहीं, कहां आएगी बच्चों, एपिस्टॉप आती है पूरे कंपाउंड के बाद। कहां पे एपिस्टॉप आएगी, यहाँ पे एपिस्टॉप आएगी पूरे कंपाउंड के बाद। और सेंटेंस में अगर तुम देखोगे यहाँ पे क्या रहा है बच्चों, क्या कह रहा है, दिस इज माई सन्स, सन्स में एपिस्टॉप लगा दी, यानी यहाँ पे ऐसा आ चुकी है। और दिखाना क्या है, हाउस, किसका हाउस है, मेरे दामाद का हाउस है। तो नाउन कंपाउंड के बाद एपिस्टॉप आएगी, कहां पे आएगी बच्चों, यहाँ पे नहीं, कहां पे एपिस्टॉप आनी चाहिए, यहाँ एपिस्टॉप आनी चाहिए थी। तो यहाँ पे एरर होगा, इसमें सन्स इन लो में एरर होगा। ठीक है बच्चों, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे भाई। तो ये कह रहा है मैथमेटिक्स आर नॉट अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट, तो वैसे समझ लो थोड़ा सा। हाँ भाई, समझो, जब हम मैथमेटिक्स की बात करते हैं तो ये दो तरह से काम करता है। देखो, जब हम सब्जेक्ट की बात करें, यानी कि जब हम किसी मैथमेटिक्स को अगर सब्जेक्ट के लिए यूज करेंगे तो आती है बच्चों क्या, सिंगुलर वर्ब। क्या आती है बच्चों, तो आती है सिंगुलर वर्ब। लेकिन अगर हम इसे कैलकुलेशन की बात करें, लेकिन अब इसे कैसे बात करें, कैलकुलेशन की तरह बात करें तो बच्चों इसके लिए आती है क्या बच्चों, प्लूरल वर्ब। क्या आती है भाई, प्लूरल वर्ब। यानी कि मैथमेटिक्स अगर सब्जेक्ट के लिए यूज होगा तो आएगी सिंगुलर वर्ब, और प्लूरल के लिए यूज होगा तो आएगी बच्चों क्या बच्चों, प्लूरल वर्ब। समझ गए, देखो यहाँ पे आ जाओ, क्या कह रहा है, ये कह रहा है मैथमेटिक्स आर नॉट अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट। कैसे यूज हुआ है, यूज हुआ है कैसे, सब्जेक्ट की तरह। और सब्जेक्ट यूज हुआ तो क्या है सर, यहाँ पे आर नहीं क्या आनी चाहिए थी, इज आनी चाहिए थी। समझ आया, तो भाई ऐसे यार नाउन में कुछ भी अलग नहीं है, इसी तरह के क्वेश्चन सारे तुम्हें बनेंगे। और तुम आई होप तुम्हें समझ आएगा, वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं अगले नए टॉपिक के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत।